हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गोल्ड मंत्रा एकेडमी के परिवार में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा श्वेत क्रांति। क्या पढ़ाऊंगा? श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे भी ये भी टॉपिक आपका क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी हम किस में रखते हैं? पर्यावरण में रखते हैं। तो हम बात करते हैं श्वेत क्रांति। तो श्वेत का मतलब ही होता है व्हाइट। क्या होता है? व्हाइट। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, हम बात करते हैं दुग्ध उत्पादन से। किसकी बात करते हैं? दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो संस्थाएं हैं, थोड़ा उनके बारे में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में है। और करनाल किस राज्य में है? HR मतलब हरियाणा में है। ठीक है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये हरियाणा में है, करनाल में है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तो ये आपका है आनंद, गुजरात। अब इनको याद करने में भी दिक्कत होती है। हम आपको ट्रिक बताएंगे कि जैसे हम कहते हैं गुजरात में है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद बहुत विकसित शहर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं विकसित से हम पकड़ेंगे विकास। तो विकास बोर्ड कहाँ है? अहमदाबाद से पकड़ेंगे आनंद, क्योंकि आनंद कहाँ? गुजरात में है। और अहमदाबाद कहाँ है? वो भी गुजरात में है। तो विकास बोर्ड आपका कहाँ है? आनंद, गुजरात में है। तो विकास बोर्ड आप पकड़ेंगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अनुसंधान अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ही ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। क्या चलाया गया है? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया है। कब चलाया गया? 1970 में चलाया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेशन फ्लड जो है किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा चलाया गया है। कब चलाया गया है? 1970 में चलाया गया है। अब इसके हेड कौन बनाए गए हैं? तो इसके जो हेड बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इनका हेड बनाया गया है तो इसलिए इन्हें कहते हैं श्वेत क्रांति का जनक। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। और इसे कहते हैं श्वेत क्रांति। तो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब देखिए मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है आपके? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आपको याद रखना है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है आपको कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन कहे जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं तो दूध से हम दही बनाते हैं, दूध से हम दही बनाते हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। दूध से दही बनाते हैं उस विधि को कहते हैं किण्वन विधि। क्या कहते हैं? किण्वन विधि। अब देखिए यहाँ पे किण्वन विधि आई है, थोड़ा हम बाहर से बता दें तो किण्वन विधि के 2 उदाहरण और आप याद रख सकते हैं। एल्कोहल का निर्माण करना, एल्कोहल। क्या याद रखना है? एल्कोहल। तो एल्कोहल जैसे हम कह सकते हैं जो बियर वगैरह बनाई जाती है वो भी विधि किस में आती है? किण्वन विधि में आती है। फिर उसके बाद जैसे हम कहें सिरका बनाया जाता है, तो सिरका बनाने में भी किस विधि का प्रयोग करते हैं? किण्वन विधि का प्रयोग करते हैं। तो किण्वन विधि के आपके 3 उदाहरण हो गए हैं। तो एक आपका हो गया दूध से दही बनाना, दूसरा हो जाएगा एल्कोहल का निर्माण करना, तीसरा आपका हो जाएगा सिरके का निर्माण करना। अब यहाँ देखेंगे दूध से दही बनाया जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन। हम नेक्स्ट भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ाएंगे पदार्थ की ऐसी अवस्था को हम किसी दूसरी अवस्था में चेंज करते हैं और फिर से हम पुरानी अवस्था में नहीं ला पाते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम कहते हैं लकड़ी का जलना, लकड़ी जलने के बाद कोयला बन जाता है। क्या कोयले को हम लोग लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। तो ये कैसा हुआ है? ये रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो आपको दिमाग में ये बैठाना है कि पदार्थ की किसी अवस्था को दूसरी अवस्था में हम चेंज करते हैं और फिर से क्या है पुरानी अवस्था में नहीं ला पाते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है।
फिर उसके बाद हम देखेंगे दूध से क्रीम निकालने पर आयतन बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने पे आयतन बढ़ जाता है। अगर हम पूरे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आपका बनता है कि दूध से क्रीम निकालने पे आयतन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वसा जब तक उसमें रहती है तो वसा के कारण क्या है, दूध दबाव में रहता है, इसलिए उसका आयतन कम रहता है। जैसे ही वसा को हम बाहर कर लेंगे तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। जैसे देखा होगा कि घरों में छोटे बच्चे हैं, जब तक उसके गार्जियन घर में रहते हैं तो बिल्कुल वो दबा दबा रहता है, और जैसे ही गार्जियन थोड़ा घर से बाहर गए तो बच्चा क्या हो जाता है, वो उछल कूद करने लगता है। उसी प्रकार दूध में जब तक वसा रहेगा तो क्या होगा, वसा के कारण ही वो उसका आयतन कम रहेगा। जैसे ही वसा क्या है निकाल लेंगे, उसका आयतन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम जैसे कहेंगे दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल कार्य करता है, अब केंद्रीय बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, अब केंद्रीय बल कार्य करता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और जो दूध में वसा है वो नापी जाती है ब्यूटरोमीटर। तो आपको याद रखना है, लैक्टोमीटर से शुद्धता और ब्यूटरोमीटर से वसा मापी जाती है। लैक्टोमीटर शुद्धता और ब्यूटरोमीटर वसा। अब हम आते हैं यहाँ पे कि दुग्ध के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। फिर हम आते हैं कि सबसे जो गाढ़ा दूध होता है वो होता है भदावरी भैंस का होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सर्वाधिक जो दूध देती है तो वो देती है जाफराबादी या मुर्रा भैंस, ये सबसे अधिक दूध देती है। तो अगर पेपर में आता है या तो जाफराबादी मिलेगा आपको, या फिर क्या मिलेगा, मुर्रा आपको मिलेगा। दूध में क्या पाया जाता है, दूध में कैसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैसीन पाया जाता है। दूध में पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है। अब देखिए दूध में पीला रंग का मतलब ये है, आपने देखा होगा कि जो गाय का दूध होता है हल्का पीला होता है, उसमें कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे दूध का जो हिमांक होता है वो कितना होता है, -0.53 डिग्री होता है। अब देखा यहाँ पे लिखा है पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन का मतलब होता है, जैसे आपने डेयरी में देखा होगा, जो दूध आपका मिलता है उसे जैसे सेपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपरेटर। तो उसमें ये होता है कि क्रीम को निकाल लिया जाता है। ठीक है। लेकिन पास्चराइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे दूध क्या है, किसान लोग देने गए डेयरी में, अब 3-4 दिन क्या मार्केट में जाते जाते हो जाता है, तो उसका पास्चराइजेशन किया जाता है। तो पास्चराइजेशन का मतलब होता है कि 3 से 4 दिन 5 दिन क्या है, सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो पहली कंडीशन है आपकी कि दूध को 62.5 या 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट गर्म करने पर दूध क्या हो जाता है, पास्चराइजेशन हो जाता है। जैसे हम लोग घरों में क्या करते हैं, मान लिया कि फ्रिज नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो सुबह आप दूध को गर्मा देंगे, शाम को दूध गर्मा देंगे, तो गर्माने से क्या होता है कि वो खराब नहीं होता। उसे ही क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड गर्म करके फिर उसके बाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना क्या होता है, ये भी पास्चराइजेशन होता है। लेकिन इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। एक कंडीशन और है कि 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, 15 मिनट तक क्या होता है, गर्म किया जाता है। लेकिन ये ऐसी कंडीशन है, इसमें जो दूध के सभी तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और वो दूध मनुष्य के लिए फायदा नहीं करता है, इसलिए इसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको किया जाता है ये 62.5। लेकिन आपके पेपर में जो पूछा जाता है ये पूछा जाएगा आपका, और ये पूछा जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूध का पास्चराइजेशन यहाँ पे है 62.5 30 मिनट, और यहाँ पे 72 डिग्री 15 सेकेंड। लेकिन हाँ शर्त है, इसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें ठंडा करना पड़ेगा। इसमें क्या है, 30 मिनट तक गर्म करने पे इतने पे वैसे छोड़ देंगे तो पास्चराइजेशन हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो टॉपिक का नाम है श्वेत क्रांति नाम है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, नोट करिएगा। ठीक है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि गाजर का नारंगी रंग
किसके कारण होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।